क्या 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से सियासी समीकरण बदलने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हाथ मिला सकती हैं? और कांग्रेस इस गठबंधन में कहां खड़ी होगी? क्या विपक्षी एकता की बात करने वाला इंडिया गठबंधन अंदर ही अंदर बिखर रहा है? ये सवाल बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में ये खबर आ रही है कि सपा और बसपा एक नए गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस से दूरी बनाकर। आखिर इस सियासी हलचल के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इसे समझते हैं जरा। इसकी सियासी पृष्ठभूमि देखते हैं जरा। दरअसल कांग्रेस को हाल के चुनाव में बार बार मिली हार के बाद उसके सहयोगी दलों का उस पर भरोसा डगमगाने लगा है। गठबंधन के तहत कई पार्टियां एक साथ आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी अपने अपने राज्य में अलग गठबंधन की संभावनाएं तलाश कर रही है, और इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी का। खबरों के मुताबिक सपा और बसपा ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाने की संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी है। शुरुआती बातचीत हो चुकी है और अगले महीने एक और बैठक की योजना है। अब सवाल ये उठता है कि सपा ने कांग्रेस से दूरी क्यों बनाई? दरअसल यूपी में कांग्रेस का ग्राउंड लेवल का नेटवर्क कमजोर हो गया है। सपा का ये मानना है कि कांग्रेस के साथ बने रहने से उसके वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बंटवारे के चलते बीजेपी को क्लीन स्वीप का फायदा मिला। यूपी में सपा ये नहीं चाहती है कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए अब वो एक नया गठबंधन बनाकर बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अब सूत्रों के मुताबिक दो बड़े नेता इस गठबंधन की मध्यस्थता कर रहे हैं। एक नेता एक विपक्ष शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे एक पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनकी पार्टी हाल ही में बीजेपी से चुनाव हार गई है। इन नेताओं ने चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया और पाया कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण विपक्षी वोटों का बंटवारा था। इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती से यह आग्रह किया है कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर 2027 के चुनावों के लिए साथ आए। 2022 और 24 के नतीजे बताते क्या है? अगर पिछले चुनावों पर हम नजर डालें तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41.3% वोट शेयर के साथ लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 32% और बसपा को 12.9% वोट मिले थे। अब अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 41.37% वोट मिले थे, जो कि 8.61% पिछले चुनाव से कम था, और उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट भी लगा था। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को 33.59% वोट मिले थे, जिसमें बम्पर 15.48% का मेजर जंप देखने को मिला। कांग्रेस को भी समाजवादियों का साथ मिला और उसने बेहतर परफॉर्मेंस निकाला और 9.46% वोट अर्जित किए, जिसमें 3.1% का इजाफा देखने को मिला था। और बहुजन समाज पार्टी तो एकदम खत्म हाशिए पर चली गई, जहां पर उनको महज 9.39% वोट मिले, जिसमें 10.04% का डिप आया था पिछले चुनाव से। अब डेटा और प्रतिशत के खेल में आप भी थोड़ा सा सन्न हो गए क्या? देखिए, ये मामला भी जरूरी है राजनीति के इस विशाल काय गेम को समझने के लिए। अब दोनों पार्टियों को लगने लगा है कि अगर ये वोट ऐसे ही बढ़ते रहे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए वो अब कांग्रेस को किनारे करके एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है। आगे की रणनीति क्या हुई? तो दोस्तों, 2027 की यूपी चुनाव से पहले ये साफ है कि सियासी जमीन पर हलचल तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संभावित गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती जरूर खड़ी कर सकता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन सिर्फ एकजुट होकर वोट कटने से बचा पाएगा, या फिर कोई ठोस नीतिगत एजेंडा लेकर आएंगे जिससे जनता का भरोसा जीता जा सके? क्योंकि सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ से चुनाव नहीं जीते जाते। जनता और ठोस काम और मजबूत नेतृत्व देखना चाहती है। आगे का रास्ता तभी साफ होगा जब ये गठबंधन जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर एक मजबूत विजन के साथ सामने आएगा। वहीं कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर दोबारा काम करना होगा, वरना विपक्ष की इस नई गाड़ी में उसकी जगह पिछली सीट पर भी नहीं रह पाएगी। निष्कर्ष बताते हैं, राजनीति में देखिए कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बस हित होते हैं। 2027 के चुनावों के लिए यूपी की राजनीति में जो उथल पुथल मची है वो इसे दर्शाती भी है। अब देखना होगा कि सपा बसपा का ये समीकरण हकीकत बनता है या फिर ये सिर्फ एक सियासी अफवाह बनकर रह जाता है। आपको क्या लगता है? क्या अखिलेश यादव और मायावती का साथ आना बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है? और कांग्रेस का भविष्य इस गठबंधन में क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।